नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा-सा प्राइवेट बैंक के बारे में। छोटा-सा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मात्र 20,000 करोड़ है। तो कंपनी ने हाल ही में लार्ज कैप बना है, तो मिड कैप कंपनी था। तो धीरे-धीरे कंपनी खुद का परफॉर्मेंस ग्रोथ कर रहा है, खुद का अच्छा खासा परफॉर्मेंस धीरे-धीरे एक्सपॉन्स कर रहा है। तो इस कंपनी का आज के दिन आपको 52 वीक का हाई देखने को मिलेगा। आज ही के दिन इसने ज़बरदस्त हाई भी बनाया। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है, मेन कारण है, वो है क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट। देखिए, मैं आपको हर स्टॉक की क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आप नहीं देखेंगे, क्वार्टर 2 छोड़िए, हर कोई क्वार्टर का रिज़ल्ट आप नहीं देखेंगे, तो आप कोई भी स्टॉक पिक नहीं कर पाएँगे। क्योंकि देखिए कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस करता है, उसका राज छुपा होता है रिज़ल्ट के ऊपर। तो आप मान लीजिए आपके एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको आप मंथली, ईयरली और डेली आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कंपनी में लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि प्रॉफ़िट हो रहा है, कि क्या हो रहा है, सारी चीज़ आपको जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको रिज़ल्ट ज़रूर देखना है। कोई भी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, मतलब करने से पहले आपको सारे डेटा ज़रूर हमेशा अपडेट रहना चाहिए। क्योंकि स्टॉक में निवेश करके भूल जाना ये तो मतलब गलती हो जाएगा। क्योंकि हाँ, बहुत सारे स्टॉक है जिसमें इन्वेस्ट करके भूल जाना भी चलेगा, मगर मिड कैप स्मॉल कैप टाइप स्टॉक में आप निवेश करके भूल जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ सकता है। मान के चलिए येस बैंक भी एक प्राइवेट बैंक था, तो उसमें क्या हुआ आप खुद ही देख चुके हैं। 550 ₹600 का स्टॉक था। अभी मात्र 17-13 रुपीज़ के अंदर चल रहा है, मतलब 2 डिजिट में चल रहा है। वो भी 20 क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसके पीछे जो रीज़न है मतलब वो आप सभी जानते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उसी तरीके से एक छोटा बैंक के बारे में जिसका नाम है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक भी एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब प्राइवेट बैंक है। तो इसके बारे में बात करूँगा। तो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के बैंकिंग स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक डेटा पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तब आपको देखने को अच्छा होगा। अब ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने आज का दिन करीबन करीबन 6.5% का यहाँ पे अप टर्न दिखाया। उसके पीछे जो रीज़न है उसका क्वार्टर टू का रिजल्ट धमेक मतलब धमाकेदार रिजल्ट कंपनी ने किया है। और यहाँ पे आज ही के दिन यहाँ पे देखिए 22 अक्टूबर, मतलब आज ही के दिन यहाँ पे कंपनी ने 52 का हाई भी अचीव किया। मतलब कंपनी 105 क्रॉस भी कर चुके हैं, मतलब 100 रुपीज़ भी क्रॉस कर चुके हैं। जिस कंपनी का प्राइस रेंज 2 डिजिट में चल रहा था इतना दिन तक, वो आज 3 डिजिट में पहुंच चुका है। तो इस देखिए छोटा सा कंपनी है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत मुझे अच्छा खासा लगा। कंपनी के बारे में आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ में जरूर आपको दिखाऊंगा। तो जरूर बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी आज ही के दिन करीबन 24% का डिलीवरी यहाँ पे उठ चुका है। तो एक बात पहले आपको दिखा दूं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। उससे पहले आप कंपनी किस तरीके से डिविडेंड देते हैं उसके बारे में भी देख लीजिए। 2017 में दिया, 18 में दिया, 19, 20, 21, मतलब हर साल में आपको कंपनी ने डिविडेंड दिया। तो आज ही के दिन यहाँ पे 22 अक्टूबर में इसका रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किया, क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश किया। तो इसको आपको पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद सारे डेटा आपको यहाँ पे कवर करूंगा। तो पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं कंपनी का जो इनकम है, जिस तरीके से कंपनी इनकम करते हैं, मतलब कंपनी जो बैंकिंग सेक्टर में है, मतलब उसका कितना इंटरेस्ट हुआ, कितना इंटरेस्ट से इनकम हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम हुआ, कितना बैंकिंग पर्पज से इनकम हुआ, और कितना अदर्स पर्पज में इनकम हुआ। सारे चीज जोड़कर टोटल जो इनकम हुआ है यहाँ पे लाख, मतलब लक्स में दिया है। तो लक्स में फिगर दिया है, सिर्फ आप फिगर देख लीजिए। 3,82,361। तो 3,82,361 यहाँ पे टोटल कंपनी ने कमाया है। तो पिछले क्वार्टर में 3,90,749 था। मतलब पिछले क्वार्टर में इस क्वार्टर से भी ज़्यादा इनकम कंपनी ने किया था। और पिछले सालों में तो और भी अच्छा खासा था, 3,93,000, सॉरी 3,93,000 था।
तो ओवरऑल बात करूँ, हर सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर से। तो एक्सपेंस कितना किया वो भी देख लीजिए। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो 2,95,000 इस क्वार्टर में एक्सपेंस हुआ। पिछले क्वार्टर में 2087, माफी चाहता हूँ, 2,87,000 यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हुआ। पिछले क्वार्टर में, पिछले सालों के क्वार्टर में 2,99,000 था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हुआ वो भी देख लीजिए। 86,000 यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में जबरदस्त था, 1 लाख के ऊपर था, और पिछले सालों में भी 94,000 था। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार यहाँ पे चेंज हो गया। जो आपका प्रॉफिट कितना हुआ वो एक बार देख लीजिए। कंपनी के जिस जिस तरीके से टैक्सेस है वो सारे टैक्स को पे करने के बाद यहाँ पे कंपनी ने पिछले क्वार्टर से भी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का इनकम कम था, एक्सपेंस कम किया, और भी आधा जो प्रॉफिट किया उसको जोड़ के टोटल जो कंपनी ने प्रॉफिट किया उसके देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूंगा। टैक्सेस भी पे करने के बाद करीबन करीबन 46,000 यहाँ पे मतलब लैक्स में कंपनी ने इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में देखिए 36,700 लैक्स का टोटल इनकम किया था, और पिछले सालों की क्वार्टर देखिए 30,000 था। मतलब ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव एक डिमांड आके बैठा हुआ है। कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे कर चुके हैं। देखिए आपका, आप मान के चलिए आप रेस में भाग रहे हैं, आप सबसे लास्ट में स्टार्ट पॉइंट से भागा, फिर आपने सबसे पहले पहुंचा, तो प्राइज किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा ना। तो यहाँ पे भी उसी का तरीके से नज़ारा देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस था, मगर यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ। पिछले सालों में तो और भी कम प्रॉफिट हुआ, और इस सालों में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, दोनों क्वार्टर को ब्रेक कर दिया। 46,000 यहाँ पे लैक्स में टोटल प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में था 1.84, और पिछले साल में था 1.54, और इस क्वार्टर में 2.22% का है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा अर्निंग पर शेयर जबरदस्त है, अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, फिर भी इस तीनों क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो कंपनी के सारे डेटा के बाद एक चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में जितने सारे बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट आएगा, एक चीज आपको हमेशा मतलब फोकस होना चाहिए, वो है रिटेल बैंकिंग। मतलब कस्टमर से कंपनी किस तरीके से पैसा कमा रहा है, मतलब किस तरीके से बैंकिंग काम हो रहा है, उसके ऊपर आपको एक बार नजर रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, इस क्वार्टर में जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ। यहाँ पे देखिए रिटेल बैंकिंग के जो यहाँ पे सेगमेंट है वो करीबन करीबन 2,26,737 इस क्वार्टर में हुआ। पिछले क्वार्टर में कितना था? 2,08,569, और पिछले सालों में 2,06,429। देखिए यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग वाला, यहाँ पे मैं जरूर कहूँगा पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में, इस दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे 5 स्टार देने वाला यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के ऊपर काम कर रहा है कंपनी। मतलब रिटेल बैंकिंग जबरदस्त तेजी से काम हो रहा है। कॉर्पोरेट बैंक भी देख सकते हैं, कॉर्पोरेट बैंक में भी आपको कॉर्पोरेट बैंक पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपको चल सकता है, क्योंकि रिटेल बैंकिंग, रिटेल कस्टमर इस बैंक में कितना आ रहा है, कितना पैसा इस रिटेल कस्टमर इस बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए। देखिए कॉर्पोरेट जितने सारे बैंकिंग है वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो ज़्यादातर लोन लेते हैं, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर तो लोन के ऊपर बहुत इधर उधर हो सकते हैं, मगर रिटेल कस्टमर जितने सारे आते हैं वो तो ज़्यादातर यहाँ पे फंड जमा करने के लिए और इंटरेस्ट पाने के लिए, और उसी से ज़्यादा फायदा बैंकिंग को होता है। तो यहाँ पे आपको मैं सारे डेटा दिखा चुका हूँ, तो मैं यही कहूँगा कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, उसी का नज़रिया आज आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखिए करीबन करीबन 7% का तेजी में एक बार, यहाँ पे देखिए माफी चाहता हूँ 8% का तेजी, क्योंकि मार्केट अभी रनिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, तो 8.34% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला। आज जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें से इस सिर्फ अकेला फेडरल बैंक अकेला यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस किया।
तो इसके ऊपर मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँगा, कंपनी का जो पैरामीटर है, यहाँ पे मिड कैप कंपनी है, मतलब मिड कैप था, अभी लार्ज कैप के ऊपर आ चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों मुझे वीक लगा। फिर भी बैंकिंग सेक्टर में उतना अच्छा खासा आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी टू डिजिट में चल रहा था, तो आज ही के दिन कंपनी 3 डिजिट में बन चुके हैं, मतलब 105 भी हाई कर चुके हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से जितने सारे प्राइवेट बैंक है उसके हिसाब से कंपनी 8 नंबर पोजीशन में आते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, मात्र 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और कंपनी का आप क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट आपको मैं एक बार सिर्फ दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हर सालों में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कोई भी सालों में प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे बैंक आपको मिल जाएगा, बहुत सारे पीएसयू बैंक मिल जाएगा जिस बैंक में आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पे साल भर के आपको प्रॉफिट दिखा दो तो जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। मुझे तो ये कंपनी जबरदस्त लगता है, छोटा सा कंपनी फिर भी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। कंपनी का जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक ही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक ही है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एकदम ठीक ठाक है। मतलब उसके कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, मतलब जबरदस्त नहीं है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पे सीएजीआर परसेंटेज भी देख लीजिए, कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज ने उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया। फिर भी देखिए 10 सालों में 9%, 5 सालों में 6%, और 3 सालों में 7%, और यहाँ पे 1 सालों में 71%। तो रिटर्न उतना खास यहाँ पे नहीं मिला। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हैं, कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए कोई भी प्रोमोटर नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ पे कोई भी प्रोमोटर नहीं रह सकते। तो ज़्यादातर यहाँ पे देखिए डीआईएस और पब्लिक यहाँ पे माल उठा के रखा है, एफआईज भी ज़्यादातर माल यहाँ पे उठा के रखा है, मतलब करीबन देखा जाए सबके पास हिस्सेदारी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे प्रोमोटर कोई भी नहीं है। देखिए प्रोमोटर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में प्रोमोटर नहीं रहते, और जितने सारे एक्सचेंज है उसके ऊपर प्रोमोटर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बैंकिंग है उसके उसमें प्रोमोटर मिलेगा, मगर ये छोटा सा बैंक है, अभी स्टार्ट किया है, कंपनी उतना पुराना नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 1931, बहुत पुराना कंपनी है, और यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, मुझे देखिए बहुत वोलाटिलिटी है, क्योंकि मिड कैप कंपनी था, पहले स्मॉल कैप था, उसके बाद मिड कैप बना, उसके बाद अभी तो लार्ज कैप बना है। तो कंपनी धीरे धीरे, देखिए आपको पैरामीटर देखने को मिलेगा धीरे धीरे अपट्रेंड। तो आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा निवेश करिए, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा आप ज़्यादा निवेश यहाँ पे कर दीजिए, आप थोड़ा सा निवेश करिए, उसके बाद देखिए आपको हर साल में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस चेक करिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ अभी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तब आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।